डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव लागू हुआ तो यूक्रेन कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। ट्रंप के प्रस्तावों को देखें तो साफ पता चलता है कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध का आखिरी विजेता रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बना दिया है। इस शांति प्रस्ताव में यूक्रेन कहीं नहीं है और राष्ट्रपति जेलेंस्की कोने में फंसे चूहे की तरह बताए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहकर फटकार लगाई। साफ शब्दों में धमकी उन्होंने दी। शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़े नहीं तो उनके पास कोई देश नहीं बचेगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जिस हिस्से पर अब रूस का कब्जा है वो यूक्रेन हासिल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुसेल्स में नाटो ऑफिस में यूक्रेन के सैन्य सहयोगियों की एक बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि हम भी आपकी तरह एक संप्रभु समृद्ध यूक्रेन चाहते हैं, लेकिन हमें यह पहचान करने की शुरुआत करनी चाहिए कि यूक्रेन की 2014 से पहले की सीमाओं पर वापस लौटना एक अवास्तविक मकसद है। 2014 में भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उससे क्रीमिया क्षेत्र को छीन लिया था। जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे अब बंद कर लिया गया, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। कीव पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक सांसद ने कहा कि अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति रोक दी गई। हालांकि रिपोर्ट में एक अन्य सांसद ने उनकी बात का खंडन किया। यूक्रेन के रक्षा और खुफिया मामलों पर संसदीय पैनल में शामिल रोमन ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की बिक्री और डिलीवरी में शामिल कुछ अमेरिकी कंपनियां अब राजनीतिक फैसलों का इंतजार कर रही हैं। कॉन्स्टेंको ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक बेचे जाने वाले हथियारों की डिलीवरी बंद हो गई है। जिन कंपनियों को इन हथियारों को यहां भेजना था वो भी इंतजार कर रही हैं, क्योंकि कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसी महीने रियाद में रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें यूक्रेन या यूरोप को शामिल नहीं किया गया। पूर्व रूसी राष्ट्रपति और अब रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने यूक्रेन को एक नाकाम राज्य कहकर आग में घी डालने का काम किया। जेलेंस्की का जिक्र करते हुए मेदवेदेव ने कहा कि चूहा कोने में फंस गया है। यूक्रेन अब यूरोप का चेहरा निहार रहा है, जिसकी हिम्मत उसे बचाने की नहीं। यूरोप पहले से ही कमजोर और विभाजित है, जिसके बाद जेलेंस्की ने रूस के साथ कब्जा किए गए क्षेत्रों को बदलने की पेशकश की। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।